हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं जानवी और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कैसे बनाएं एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बेस्ट कोर्सेज और टॉप कॉलेजेस दोनों को चुनना है, राइट? क्योंकि अगर आप एक एवरेज कॉलेज को अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वही एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपकी 11-11 की विश की तरह काम करती है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। बस एक शर्त है कि आपका हार्डवर्क भी काउंट होगा और आपके बेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 आता है हमारे पास कोर्स सिलेक्शन। अब सबसे पहले वाला जो स्टेप है कि हमें कोर्सेज की लिस्ट देखनी है। ये लिस्ट हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे हम BOI कहते हैं, उसमें मिलती है। इस डॉक्यूमेंट में हर कोर्स की डिटेल दी हुई होती है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स अवेलेबल एंड कॉलेजेस। अब आपको पहले जो कोर्सेज आपको पसंद है उनको चूज़ करना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है तो आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए। अब मैथ्स आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास मैथ्स है क्लास 12th में तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है। ऐसे आप अपने बेस्ट कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। स्टेप नंबर 2 आ जाता है प्रायोरिटाइजिंग कोर्सेज, कि हमने जो कोर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें से हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसे कर रहे हैं वो हमें नंबर 1 पे रखना है। और फिर ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सभी कोर्सेज को अरेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हमने रख दिया है BA ऑनर्स साइकोलॉजी को। नंबर 2 आपकी प्रेफरेंस रहती है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। नंबर 3 रहती है BA ऑनर्स इंग्लिश की, फिर BBA की। तो ऐसे ही आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सभी कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप सबसे ऊपर रखें और जो आपके लिए कोर्सेज चल जाएंगे इधर उधर तो उसको आप सबसे नीचे रख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 आता है हमारा कॉलेज सिलेक्शन का। अब कौन कौन सा कॉलेज हमें वो वाले कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप में जब कॉलेज लिस्ट की बात आती है, कॉलेज लिस्ट में हमें उन कोर्सेज को बनाना होता है। हर कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज का पता करिए, क्योंकि DU के टॉप कॉलेजेस यूजुअली नॉर्थ कैंपस में होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं दूसरे कॉलेजेस को भी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी कॉलेज आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लिस्ट में डाल रहे हैं, आपको वहाँ एक्चुअल में जाना भी पड़ेगा अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ तो। सो बी रियलिस्टिक, थोड़ा ध्यान से सोच समझकर कॉलेजेस को चूज़ करिए। स्टेप नंबर 4 आ जाता है शफलिंग कोर्सेज एंड कॉलेजेस। अब हमें ये करना है कि सिर्फ एक कोर्स को प्रायोरिटाइज ना करके कि सारे ही उन कॉलेजेस को हमने लिस्ट में डाल दिया है जो मान लो BA ऑनर्स साइकोलॉजी कराते हैं, राइट? और अगर आपने ऐसा किया तो आपको BA ऑनर्स साइकोलॉजी का एवरेज कॉलेज भी मिल सकता है। तो जो कोर्सेज आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, अगर आपके कोर्स के इधर उधर होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता बट आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उन सभी प्रायोरिटाइज कोर्सेज के बेस्ट कॉलेजेस अपने ऑप्शंस में रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूनिमॉन्क्स को। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोर्सेज वाइज हमने प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको दिक्कत है कोई भी, फिर भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप किसी भी वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।